सीमा पर तैनात सैनिकों के घर क्या माहौल है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि हम और आप स्वतंत्र घूम रहे हैं, हम और आप निडर हैं, हम और आप सुरक्षित हैं। तो किसकी वजह से? सीमा पर जो सैनिक तैनात हैं उनकी वजह से। इसलिए आज इस खबर पर विस्तार से बात करूंगा। जब आपके घर का कोई बेटा सीमा पर तैनात हो और सीमा पर इतना तनाव, तो घर का माहौल कैसा होता है देखना चाहते हैं, दिखाऊंगा आज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। भारत की सीमाओं पर फिलहाल शांति है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन देने के बाद मंगलवार को पंजाब के आदमपुर पहुंचकर सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। शांति बहाली की कोशिश के बीच भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूखों से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पर तैनात भारत के वीर जवानों की वजह से हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं। सीमा पर जवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम अपने घरों में सुकून के साथ सो पा रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये खबर बता पा रहा हूं। ऐसे में विस्तार न्यूज़ ने उन जवानों के घर जाकर परिवार वालों का हाल जानने की कोशिश की जिनके घर के बेटे सीमा पर देश के लिए तैनात हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 25 किलोमीटर दूर एक गांव है। गांव का नाम नरेला है। गांव की खासियत यह है कि यहाँ के लगभग हर घर से एक युवा सेना में तैनात है। इतना ही नहीं, गांव में पैदा होने वाला हर बच्चा जब अपने आसपास जुनून और जज्बे से भरा माहौल देखता है तब उसके मन में एक ही ख्याल आता है, उसे भी अपने बड़ों की तरह फौजी बनना है। और गांव का हर बच्चा बचपन से ही फौज में जाने की तैयारी शुरू कर देता है। नरेला गांव के हर परिवार के एक सदस्य फौज में। ऐसे में घर वालों को अपने बच्चे पर गर्व होता है, लेकिन चिंता भी लगी रहती है। हाल ये है कि पिछले 10 दिनों से गांव वालों ने टीवी ही देखना बंद कर दिया है। बॉर्डर से आती हर खबर घर वालों की चिंता बढ़ा देती है, क्योंकि बेटा बॉर्डर पर तैनात है और उसको अपनी तरफ से कॉल भी नहीं किया जा सकता है। 10-12 दिन में गांव के बहादुर जवान कृष्ण गोपाल कश्मीर में तैनात हैं। कृष्ण गोपाल की मां से जब विस्तार न्यूज़ की टीम बात कर रही थी तब वो कहने लगी कि बेटी की चिंता तो होती है, फिर खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की झूठी कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। गांव में ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जिनके घर की कहानी एक जैसी है। इस गाँव से हमारे सहयोगी विवेक राणा ने रिपोर्ट भेजी, देखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा हुआ एक नरेला गांव है, जहां पर हर घर में एक फौजी जो बॉर्डर पर भारत माता के लिए लड़ रहा है। दिन से आपकी बात? 8 रोज हो गया बात करें। इंतजार है कि कब आएगा? हाँ, बच्चा का इंतजार है। हाँ, हमको भी याद आती है। भगवान से प्रार्थना करते? हाँ, भगवान से प्रार्थना करो सब सलामत रहे। सही है ये बात, तो मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। पाकिस्तान की हरकत ऐसी रहती है कि पाकिस्तान ऐसे और है तो ना जाने कब क्या कर डाले, बात वो याद आती है भाई की फ़ोन नहीं आता, 4-4 5-5 दिन हो जाते, पता नहीं कहाँ होगा कैसा होगा। मगर एक गर्व महसूस होता है ना, बहुत गर्व होता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि कभी फोन में बात हो जाए, चर्चा हो? जब से तो हुई नहीं हो गया, जब से भैया हमारा, और अब क्या पता कब तक वो युद्ध में गया है भैया हमारा। भगवान उनको अच्छी तरह ले आए, याद भी आती है उनकी हमारे। कैसी परिस्थिति है? ऐसा कोई उसने बताया नहीं था, बाकी 10-12 दिन होगा अभी फोन नहीं आया। हाँ, इंतजार है ना उनका, कब आएंगे। रास्ता देखते हैं, अभी उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, आ ही नहीं पा रहे। चिंता लगी रहती शरीर में, अब कैसे कहाँ गया तो सही देश की रक्षा, अब चिंता करना पड़ेगा। इतनी इनखन रहती माँ के जरूर है, ये रहते कि नहीं। कितने दिन से भूपेंद्र दीपक से आपकी बात नहीं हुई है, चर्चा? 8-10 दिन तो हो गए। 8-10 दिन हो गए।
याद नहीं आती? हाँ क्यों नहीं, ए बाप रे, अपना बच्चा की याद नहीं आए। इन फौजियों के गांव नरेला में रहने वाले हर व्यक्ति के मन में गर्व का भाव है, लेकिन एक चिंता भी सताती है। विस्तार न्यूज़ के गांव में फौजी कपिल का परिवार मिला। कपिल के परिवार ने बताया कि जिस समय भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था, सीमा पर संघर्ष जारी था, उस समय कपिल चीन से लगे बॉर्डर पर तैनात थे और आज कपिल की तैनाती पाकिस्तान बॉर्डर पर है। घर वाले बहुत चिंता में हैं, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर बहुत फक्र है, बहुत गर्व है। लेकिन कपिल के परिवार ने टीवी देखना तो बंद ही कर दिया है, साथ ही सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है। बस परिवार को हमेशा कपिल के फोन का इंतजार रहता है। सुन लीजिए क्या कहना है कपिल के परिवार का। बुरा लगता है कि वो वहाँ है, हर पल डर लगा रहता है, प्राउड भी होता है उन पे बहुत कि हाँ मामा है वहाँ है, आर्मी में देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बॉर्डर पर तैनात जिन बहादुर सैनिकों की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, देश की सीमाएं जिनके भरोसे महफूज हैं, ऐसे सैनिकों के परिवारों के बीच विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची, उनके परिजनों से बात की और उस गर्व के भाव और चिंताओं को जाना जो उन्हें सताती हैं, क्योंकि वीर जवानों के इन परिवारों की जिम्मेदारी हम सबकी है। जय हिंद, जय भारत।